नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धातु, अधातु और मिश्र धातु से जुड़े संभावित प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा है, क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है वह सही है, यानी कि सभी धातुएं जो है सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा यानी कि मरकरी धातु इसका एकमात्र अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुओं में पारा का गलनांक जो है सबसे कम होता है और पारे का उपयोग वायु दाब मापी तथा ताप मापी के निर्माण में सूचक के रूप में किया जाता है। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो है सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है आपका कि तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी का मिश्रण, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो है मिश्रण होता है। जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों का जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आपका, पारद धातु मिश्रण होता है किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा युक्त मिश्र धातु का। जब पारा जो है मरकरी यानी कि मरकरी किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। और लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में जो है भरा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पारद धातु मिश्रण होता है किसका। तो पारा युक्त मिश्र धातु होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा और एंटीमनी का। मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा, एंटीमनी और टिन की जो है मिश्र धातु होती है, जिसमें आपका सीसा जो है 60 से लेके 86% तक जो है सीसा होता है। उसके बाद 11 से 30% आपका एंटीमनी होता है और टिन का जो प्रतिशत होता है 3 से लेके 20% तक उसमें टिन होता है। तो यहाँ जो है सी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है। तो सीसा और एंटीमनी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। पहला है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा है लिथियम। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है और एल्यूमिनियम
कि जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघातवर्धनी तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि एल्यूमिनियम किसकी अयस्क है, तो बॉक्साइट का। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण तापमापी यानी कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। ऊष्मा पारा जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने का मुख्य कारण जो है वह कि अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में जो है सुविधा होती है। और दूसरा जो है ऊष्मीय चालकता उच्च होना है इसका, और अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना। और तीसरा जो है इसका कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। तो ये सभी जो है विशेषताएं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिजली की इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम का। बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाले तत्व यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है के रूप में मुख्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में 80% जो है निकेल होता है आपका और 20% उसमें क्रोमियम होता है का मिश्रण होता है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है और इससे इस परत के नीचे स्थित तार टूटने एवं जलने से बच जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं तांबा यानी कि कॉपर किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से। तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है इसलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है और विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों में प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह धातु पहचानिए जो निराविषी यानी कि नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण यानी कि सोना। गोल्ड एक निराविषी प्रकार की धातु है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क है केलावेराइट तथा सिल्वेनाइट। स्वर्ण के अतिरिक्त जो है टिन, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम आदि अन्य जो है निराविषी धातुएं हैं। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह धातु पहचानिए जो निराविषी यानी कि नॉन टॉक्सिक है, तो वह आपका गोल्ड। अगला प्रश्न है आपका धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब कोई पदार्थ यानी कि धातु, अधातु या ठोस, द्रव एवं गैस किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि एक्सरे या दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा और टिन का। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है जिसमें सामान्यतः जो है तांबा की मात्रा जो होती है 88% तांबा होती है उसमें, और टिन की मात्रा जो है 12% होता है। कांसे का उपयोग जो है बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है अब किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट में। विभिन्न लौह अयस्कों में पाया जाने वाला जो है लौह प्रतिशत जो तो मैग्नेटाइट जो है आपका इसमें 72.4% जो है लोहा पाया जाता है। उसके बाद हेमेटाइट में 69.9% लोहा पाया जाता है और लिमोनाइट में आपका 55%
लोहा पाया जाता है और सीडेराइट में आपका 48.2% लोहा पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो है आपका मैग्नेटाइट में पाया जाता है 72.4% के आसपास। अगला प्रश्न आपका, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैलियम। गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों के में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसीलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो मनुष्य का जो है मानव शरीर का सामान्य ताप पूछेगा तो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक यानी कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो अभी जो है यह क्वेश्चन जो है हम बताए हैं नाइक्रोम, इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया आपका, रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, और ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि पीतल यानी कि ब्रास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात जो है गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से लेकर जो है 71% तक जो है तांबा, और शेष भाग जो है इसका जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। सभी जो क्षारीय धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जल से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसी उदासीन परमाणु की सबसे शिथिलताबद्ध यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक होती है, और कैडमियम का उपयोग बैटरी एवं टेलीविज़न के निर्माण में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों यानी कि कंट्रोल रॉड्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, तो वह है आपका कैडमियम। अगला प्रश्न है, लोहे की चादर को जंग यानी कि रस्ट से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ते की। जस्ता यानी कि जिंक एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन यानी कि कोटिंग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जस्ताकृत लोहा जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है, और जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है या मिश्रण किया जाता है, तो वह क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली लौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, और इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियाँ, तार, बर्तन, पेंट, फॉइल आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरेक्स। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो कि सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया। उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु यानी कि जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम और पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। और इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज या एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। और एक्वारेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए एक्वारेजिया को और क्या कहा जाता है तो इसे शाही जल भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूक्स कांच का। धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका धातु, अधातु और मिश्र धातु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।